ऑलराइट, इन आवर लास्ट लेसन हमने बात खत्म की थी एट डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, और हमसे एक नंबर के लिए डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट पूछा जा सकता है। तो बाय डेफिनेशन इट्स गोइंग टू बी द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। आपको याद पड़ते कौन से 7 डिफरेंट कलर्स थे? याद होने चाहिए। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, या फिर इसका उल्टा आप याद कर लें। ओके। डिस्पर्शन के लिए हम यूज करते हैं एक प्रिज्म। डिस्पर्शन शो करने के लिए एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज डिस्पर्शन कभी भी हो सकती है जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर बारिश के बाद अगर आप कहीं सड़क पे जा रहे हो और कहीं एक खड्डा हो तो आप उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उसके ऊपर 7 डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं, जैसे आपको सोप बबल के अंदर नजर आती हैं चीजें, कलर्स नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि जहां पर ऑयल गिर जाता है सड़क पे और जब वहां बारिश होती है तो ऑयल की सरफेस ऊपर आ जाती है, पानी नीचे चला जाता है। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ऑयल इट डिस्पर्सेस, जिसकी वजह से आपको वो 7 डिफरेंट कलर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। ओके। इसके अलावा जब आप बबल्स फुलाते हैं, वो गन्स भी आ रही हैं आजकल, उनको यू डिप देम इन अ लिक्विड एंड देन यू पुल द ट्रिगर, तो आप बहुत सारे बबल्स निकलते हैं। उन बबल्स के अंदर भी आपको 7 डिफरेंट कलर्स नजर आते हैं अगर आप गौर से देखें। दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। सराउंडिंग की वाइट लाइट जब उन बबल्स में से गुजरती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में सेपरेट हो जाती है। फिर जब आपको वो बारिश के बाद जो आपको नजर आती है, उर्दू में कहते हैं कौस कज़ा, इंग्लिश में कहते हैं रेनबो। तो रेनबो इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। वो भी इसीलिए बनती है क्योंकि फिर सन की वाइट लाइट जो एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है उनके साथ डिस्पर्स होती है। थोड़ी देर आपने मेरी बातों को बर्दाश्त करना है, क्या करें, मुश्किल है या अजीब है या बोरिंग है, लेकिन जरूरी है। तो डिस्पर्शन को शो करने के लिए हम एक प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। प्रिज्म एक ट्रायंगुलर ग्लास ब्लॉक को कहा जाता है, फरमाइए। वो आपको नजर नहीं आएगी ना, अगर सिर्फ व्हाइट लाइट है तो फिर बाकी कलर्स नजर नहीं, बाकी तरह की वेव्स नहीं होंगी ना उसमें। जब यहां से ऐसे व्हाइट लाइट आती है ना, व्हाइट लाइट, तो उस व्हाइट लाइट के अंदर इंफ्रारेड और विजिबल, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट नहीं होती। इफ इट इज जस्ट व्हाइट लाइट देन इट विल ओनली हैव 7 कलर्स। फिर वो इंफ्रारेड बन नहीं सकती, अल्ट्रावायलेट बन नहीं सकती। वो इसके अंदर अगर होगी सिर्फ तभी डिफ्रैक्ट होती हुई नजर आएंगी, रिफ्रैक्ट होती नजर आएंगी। अगर वो उसके साथ नहीं है तो फिर रिफ्रैक्ट होती नजर नहीं आएंगी। यू आर रेफरिंग टू अ क्वेश्चन जिसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। Whenever light falls on the surface, what do we draw over here? जब भी लाइट सरफेस पे फॉल करती है तो हम वहां क्या बनाते हैं? नहीं, टेंजेंट वहां बनता है जहां कर्व्ड सरफेस हो। यहाँ तो एक फ्लैट सरफेस है। सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई जाएगी जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री पर होती है। अगर ये प्रिज्म यहाँ ना होता तो ये लाइट बिल्कुल ऐसे सीधी आगे की तरफ निकल जाती। बट बिकॉज लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट हैज टू स्लो डाउन। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा जो कि मुझे एज अ स्टूडेंट नहीं पता थी, या मैंने ध्यान नहीं दिया था जब टीचर बता रहे थे, तो मैं वो बात यहाँ आपको बताने लगा। डू यू रिमेम्बर V इक्वल टू एफ लैम्डा? डू यू रिमेम्बर दिस? आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये तो सोर्स डिपेंडेंट होती है। अगर सोर्स चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, अदरवाइज तो नहीं हो सकती। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये बात सबको पता है? जिनको लगता है कि उन्हें पता है वो भी जरा गौर से देखें प्लीज। जिन लाइट कलर्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उनकी स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी इनसाइड द ग्लास। आउटसाइड द ग्लास all colors have same speed, all colors have same speeds in air, लेकिन ग्लास के अंदर all colors
will have different speeds because all colors have different wavelengths. किसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है, किस कलर की? पिछले लेसन में मैंने आपको बताया है, रेड हैज लार्जेस्ट wavelength. So inside the glass, it has the highest speed. It has the highest speed. क्या आपको याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू सी बाई वी? जिस कलर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। लाइट में मैंने आपको ये बताया, एंड आई एम श्योर शायद आपके स्कूल के टीचर ने नहीं बताया, तो मैं बता रहा हूं, यहाँ मेरी बात सुनिए। रेड कलर की चूंकि स्पीड सबसे ज्यादा है, सो रेड हैज लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इस बात का क्या मतलब है? रेड बेंड्स द लीस्ट। आपको याद पड़ता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा नंबर होता है जो ये कंट्रोल करता है कि लाइट ने कितना बेंड करना है। अब चूंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और जब स्पीड सबसे ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और इसी वजह से रेड इज गोइंग टू बेंड द लीस्ट। वालेकुम सलाम। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? जरा ब्लू के लिए, सॉरी, वायलेट के लिए बात कर लेते हैं। दे देगा, भागा नहीं जा रहा, नीचे पेड़े मारेंगे पकड़ के इसको, टेंशन नहीं लेगा। निकलवा लेंगे पैसे इससे। ओके, इससे। अच्छा, इससे लेने हैं? इसको तो मैं सवाब के लिए चपेड़े मार दूंगा। वायलेट कलर, लो भाई। आपको याद है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। ध्यान देना बेटे, बात बड़ी औखी है, बात बड़ी मुश्किल है। वायलेट कलर हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। आपको याद है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर वेवलेंथ सबसे छोटी होगी तो स्पीड भी सबसे कम होगी वायलेट की, है ना? क्या पता तुम्हें, क्या पता है ना। n equals to c over v. Violet has smallest speed, so largest refractive index. अगर उसकी स्पीड सबसे कम है तो इस फॉर्मूला में देखें, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर उसकी स्पीड सबसे छोटी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे बड़ा होगा। अच्छा, इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स, कान चल रहे हैं मेरे। हाँ, नहीं खा सकते हैं, शोर तो ना करी जाना। दिस मीन्स दैट वायलेट विल बेंड द मोस्ट। तो भाई ये सारी कहानी ना मैंने यहाँ जो सुनाई है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर के लिए आपसे पूछी जाती है ये। टीचर्स अक्सर ये बातें नहीं बताते बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। मैं एक दफा इसको रिव्यू करता हूँ कि इसमें क्या क्या बातें मैंने बोली। रेड हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, सो इट हैज द हाईएस्ट स्पीड। इस बात का 1 नंबर होगा, बिकॉज स्पीड एंड वेवलेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेड की स्पीड हाईएस्ट होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोएस्ट होगा। इस बात का 1 नंबर है। फिर इसी वजह से रेड इज गोइंग टू बेंड द लीस्ट। इस बात का भी 1 नंबर है। फिर जरा वायलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वायलेट की वेवलेंथ स्मॉलेस्ट है, ये याद करने का 1 नंबर है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। स्पीड लार्जेस्ट होने की वजह से रिफ्रैक्टिव स्पीड लीस्ट होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट है, इसका एक नंबर है। दिस मींस दैट इट विल बेंड द मोस्ट, इस बात का एक नंबर है। ये सारी बातें एक एक नंबर के लिए पूछी जाती हैं। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस, लेकिन पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इस सब को अगर मैं एक डायग्राम पे दिखाने की कोशिश करूं तो मैं फिर से वही वाला ग्लास प्रिज्म बना रहा हूं। दिस इज वेयर वाइट लाइट कम्स एंड फॉल्स ऑन इट। वाइट लाइट, जब लाइट किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वहां क्या बनाते हैं? रिश्तेदार तो नहीं? अच्छा अच्छा, नहीं, फूटी किस्मत होती उसकी अगर वो होता तो। चपेड़ मारनी में देखी शापर दे मुंह वाले आ। बात सुन, खनेरी तो शापर ना हुए थे। अच्छा, क्या था उस दिन? खनेरी द शापर। सबसे पहले, सॉरी यार, लेकिन आई थिंक बाद में सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं, दैट बिकम्स अ नॉर्मल लाइन, नॉट टेंजेंट, नॉर्मल। दिस एंगल हियर, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के दरमियान का एंगल होता है इंसिडेंट एंगल। अगर यहाँ कोई बेंडिंग ना होती तो लाइट ऐसे आगे की तरफ जाती, लेकिन इस व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अभी मैंने समझाने की कोशिश की कि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। दैट मींस रेड अपने रास्ते से सबसे कम डेविएट होगी। So this white light is going to get separated because all light colors have different refractive indices. रेड सबसे ऊपर, वायलेट कलर सबसे नीचे। वो इसलिए क्योंकि वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, ही मैंने ऊपर लिखा है, मैं दूंगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है वायलेट का। दैट इज वाई अपने असल रास्ते से वो सबसे ज्यादा बेंड होती है। दैट मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्मॉलेस्ट फॉर द वायलेट कलर। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, दैट इज वाई रिफ्रैक्टेड एंगल रेड का सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब जब ये दोबारा ग्लास से वापस एयर में जाएगी तो क्या दोबारा इकट्ठी हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। एवरी कलर इज गोइंग टू गेट, इट्स गोइंग टू बेंड डिपेंडिंग ऑन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन। यहाँ रेड फॉल कर रही है, ये दोबारा से नॉर्मल लाइन मैंने बना ली। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम था। दैट मीन्स जब रेड बाहर जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बट इट विल बेंड द लीस्ट एज कंपेयर टू द वायलेट कलर, जो कि बहुत ज्यादा बेंड होगा। आप नोटिस करें, यहाँ वायलेट कलर को मैंने रेड के कंपैरिजन में ज्यादा बेंड होते हुए दिखाया है। ये डायग्राम आपको एज इट इज बनानी आनी चाहिए, माइनस दिस पार्ट। जी, मार्किंग स्कीम में बनी हुई तस्वीरें देखी हैं आपने? अब तो नहीं देखी ना, बनी जी। अगर आप इसके सामने एक प्रिज्म और रख दें तो क्या अब ये आगे व्हाइट लाइट है? इज इट व्हाइट लाइट एनीमोर? नो, इट्स नॉट। दैट मींस इट, अब ये दोबारा इकट्ठी नहीं हो सकती। बट व्हाट इफ यू डिजाइन अ सिस्टम इन सच अ वे कि ये दोबारा इकट्ठी हो जाए, तो फिर दोबारा, हाँ, तो फिर फायदा क्या होगा डिस्पर्शन का? यही तो मैं बता रहा हूँ। दोबारा इकट्ठी करने का फायदा क्या होगा अगर आपको दोबारा व्हाइट लाइट ही चाहिए तो? लेकिन टेक्निकली इट इज पॉसिबल, किया जा सकता है। हमें ये डायग्राम 3 नंबर के लिए बनाने को आनी चाहिए। यहां पर हम एक स्क्रीन रख देते हैं, उस स्क्रीन के ऊपर सारे कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, हमें लेबल करने होते हैं। सिर्फ पहली और आखिरी लाइट आप बना दें, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ऑल दीज कलर्स आर प्रेजेंट हियर। यहाँ पर येलो है, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर ब्लू है, एंड सो ऑन, ऑल द कलर्स आर प्रेजेंट ओवर हियर।
नाउ व्हाट इफ यहाँ वाइट के साथ इंफ्रारेड भी हो और अल्ट्रा वायलेट भी हो, फिर इस स्क्रीन के ऊपर, ये पेपर का एक क्वेश्चन है, वो हमसे कहते हैं स्क्रीन के ऊपर इंडिकेट करके दिखाएं इंफ्रारेड कहाँ नजर आएगी, वेयर विल इंफ्रारेड फॉल और वेयर विल अल्ट्रा वायलेट फॉल ऑन द स्क्रीन। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि इंफ्रारेड जो है ना, उसकी वेवलेंथ तो रेड से भी ज्यादा है, तो उसकी स्पीड तो रेड से भी ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिर रेड से भी कम होगा। इसका मतलब है वो तो फिर रेड से भी कम बेंड होगी। रेड से कम बेंड होने का मतलब ये है कि वो कहीं रेड से ऊपर नजर आएगी। अब आप अल्ट्रावायलेट के बारे में सोचें, ये सारी बातें मैंने पहले बताई हैं पिछले लेसन में कि अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ छोटी होती है। अगर नहीं तो आप देख सकते हैं जाके, ultraviolet will have a smaller wavelength than violet, speed will be less than violet, refractive index will be larger than violet, इसीलिए it will bend more than violet। तो ज्यादा बेंड करके अल्ट्रावायलेट कहाँ नजर आएगी, वायलेट के भी नीचे, इधर कहीं नजर आएगी अल्ट्रावायलेट। डू वी अंडरस्टैंड दैट? ये डायग्राम हमें बनानी आनी चाहिए। इसमें अगर कोई कलर मिसिंग है तो वो कलर आइडेंटिफाई करके लिखना आना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है। ओके, this brings us to the end of our chapter on light, the मैग्नेटिज्म। सिलेबस खत्म करने थे अभी है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाले सीन है हमारा। हाँ वो छोटे से हैं, वो भी हम अब करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ना सबको आती है, इन्होंने पढ़ी भी होगी आप लोगों ने, आपको भी पढ़ाएंगे तो करना चाहिए। तो मैं करंट पढ़ क्यों नहीं गया, अल्लाह मियां लाइक नहीं, कोई तो हमें रीजन देना है। हमारे गुनाह जड़ रहे हैं तुम्हारी मौजूदगी में।